आमतौर पर हम फैक्ट को लेके वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हम फैक्ट को थोड़ा सा रोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट में फैक्ट के नाम में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इनमें से कुछ की सच्चाई जानकर भी लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। आज हम प्यार के बारे में ऐसे ही कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनेट में मौजूद है। इन फैक्ट्स को किस महापुरुष ने लिखा था ये नहीं पता है, लेकिन इनको बताने वाले 100% गारंटी देते हैं कि ये काम करते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी हो सकता है। लेकिन अगर इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जाए तो 6 नंबर की चप्पल से पिटाई भी हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे फैक्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि प्यार इंसान के दिमाग के ऊपर कोकेन की नशे की तरह काम करता है। ये फैक्ट कुछ हद तक गलत है, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ड्रग्स तो सिर्फ इंसान के शरीर के ऊपर बुरा असर डालता है, लेकिन प्यार में पड़ने के बाद लोग अक्सर मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं अगर साथी गलत निकला तो। लेकिन अगर साथी सही निकलता है तो ये लाइफ सेविंग ड्रग यानी कि एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और आपको हर मुसीबत से लड़ने की ताकत भी देता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये गारंटीड है कि वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है। मेरी मानिए, इसी फैक्ट के चक्कर में बहुत सारे लोगों का पोपट बन जाता है। ये फोकट में मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है, मतलब उसको भी मेरी याद आ रही होगी, लेकिन वो किसी और के साथ मेरे बाबू ने थाना थाया कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 3, नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा आई लव यू बोला जाता है। इस फैक्ट के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन नवंबर में ऐसा क्या खास है। मुझे लगा था कि फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा आई लव यू बोला जाता होगा। अगर आप में से किसी को ये पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 4 ये है कि जो कपल दिन में कम से कम 10 मिनट तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं उनका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा बना रहता है। ये एक अच्छी और जेन्युइन फैक्ट है जिसको हर कोई ट्राई भी कर सकता है। लेकिन मजाक में भी अपने पार्टनर को ये मत कह देना कि उसकी अफेयर्स के बारे में तुमको पता चल चुका है। अगर वो पलटकर सॉरी बोलता है तो मजाक महाभारत में भी बदल सकती है। फैक्ट नंबर 5, सुबह अपनी बीवी को किस करने वाले लोग कम से कम 5 साल ज़्यादा जीते हैं। अगर आपको और ज़्यादा जीना है तो आप वीकेंड में अपनी बीवी को शॉपिंग कराने भी ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा जीना है तो हर महीने कम से कम एक बार फिल्म दिखाने ले जा सकते हैं। और अगर आपको अमर होना है तो घर की साफ सफाई और बर्तन वगैरह भी आप लोग धो सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, पूरी दुनिया में हर रोज लगभग 30 लाख लोग अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाते हैं। यकीन मानिए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, साइकोलॉजिकली अगर आप अपने प्यार की फीलिंग को छुपाते हैं तो आप इसे जितना ज़्यादा छुपाएंगे लव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था ये बताना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल के और स्पेशली हाई स्कूल के जिगनी दोस्त लोग शुरू करते हैं और ये बोल बोल के प्यार करा ही देते हैं कि भाई तुझे ही देख रही है। फैक्ट नंबर 8, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में होने वाली लव मैरिज में सिर्फ 25% ही सफल हो पाते हैं। तो बाकी 75% का क्या होता है, क्योंकि शादी के बाद हर लड़का और हर लड़की अपने पति से या पत्नी से यही बोलती है कि तुम वो पहले इंसान हो जो मेरी जिंदगी में आए हो, और बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। तो फिर इससे पहले जो बाहर था वो क्या पान बाहर था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि भूख लगने की तरह प्यार में पड़ना भी एक तरीके की बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जी हाँ, ये बात 100% सही है, क्योंकि बिना केमिकल लोचे के एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी की ऐसी की तैसी कोई नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर देखा गया है कि लगभग 90% पुरुष अपने प्यार का इजहार महिलाओं से पहले करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपटीशन है। भारत में 1000 पुरुषों के लिए 924 महिलाएं हैं। ऐसे में अगर आप इजहार करने में देर करते हैं तो आपको सदैव के लिए सिंगल रहना पड़ सकता है, क्योंकि प्रपोज करने के लिए लड़कों का लाइन लगा होता है। और इसको और ज़्यादा टफ करने के लिए हमारे सीनियर लोग भी अपने जूनियर्स के ऊपर ट्राई करते हैं और अपने ही क्लास की लड़कियों से भी अपनी सेटिंग नहीं हो पाती है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से लगभग 3 से 4 मिनट तक लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो 4 मिनट के बाद आप एक दूसरे के अंदर एक इमोशनल फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। ये कुछ हद तक लड़कों के लिए सही हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में किसी अनजान लड़की को ऐसे घूरते हैं
तो सबसे पहले वो लड़की अपने मन ही मन आपको गंदी से गंदी वाली गालियां देगी और साथ में पिटाई होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि असल जिंदगी टिकटॉक वीडियो की लॉजिक जैसी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 12, जब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ हाथ पकड़कर चलते हैं तो आपकी थकान और टेंशन दूर हो जाती है। इस पर एक बात कह सकते हैं कि ये एक तरह की इमोशनल फीलिंग है, लेकिन सवाल ये है कि आपने प्रेमिका पटा रखी है या फिर डिस्पिन पटा रखा है। फैक्ट नंबर 13, रिसर्च के अनुसार ज्यादा हैंडसम लड़के या तो सिंगल होते हैं या फिर वो अपने प्यार में फेल हो जाते हैं। ये बात सच है, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ, कहोगे तो लिख के भी दे सकता हूँ। और अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो सलमान खान और ऋतिक रोशन को देख लो। फैक्ट नंबर 14, प्यार में पड़े दो कपल अगर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उनकी धड़कनें भी आपस में मिल जाती है और एक साथ धड़कने लगती है। अब मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं तो ये कितना सच है ये नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं एक डॉक्टर होता और मेरा पेशेंट मर रहा होता तो मैं ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उसकी बॉयफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को पकड़ कर लाता और उसके सामने बिठाकर बोलता कि चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते रहो जब तक ऑपरेशन खत्म ना हो जाए। फैक्ट नंबर 15, किसी इंसान को प्यार में पड़ने के लिए बस 4 मिनट ही काफी होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बस लड़का अमीर और लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग अभी बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, दिल भी अच्छा होना चाहिए। ओके, मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की को 2 लड़के आके एक ही बार में प्रपोज करते हैं। उनमें से एक लड़का ये है जो कि लैम्बोर्गिनी लेके आता है और दूसरा लड़का ये जो कि एक सस्ता सा बाइक लेके आता है। एक और बात क्लियर कर देते हैं कि दोनों ही लड़के दिल के एकदम साफ और अच्छे हैं। तो आप अभी किसको चुनोगी? जाहिर सी बात है कि 99% लड़कियां लैम्बोर्गिनी वाले को चुनेंगी और जो 1% बाइक वाले के साथ जाना पसंद करेंगे, बहन या तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो या फिर आप बीमार हो। दुनिया में कोई भी ऐसा कपल नहीं है जो आपस में नहीं लड़े होंगे या फिर जिनके बीच लड़ाई नहीं होती होगी। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर लड़ाई भी होती है, पर वो लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है। ये बात सच है कि हर किसी के बीच मनमुटाव होता रहता है, लेकिन ये जो ज्यादा देर तक टिकने वाली बात यहाँ पर की गई है, इसके पीछे कारण है। क्योंकि एक तो लड़कियां आसानी से पढ़ती नहीं है और क्रश से गर्लफ्रेंड बनाने का जो सफर होता है ये IIT और IAS के एग्जाम से भी ज्यादा टफ होता है। और इतना सब कुछ झेलने के बाद कोई लड़का ब्रेकअप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के आंसू पोंछने के लिए लड़कों की लाइन लगी है, लेकिन इसके बाद उसको कोई दूसरी मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी वजह से आखिरकार उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, भले ही उसकी गलती हो या ना हो, उसको आखिरकार सॉरी बोलना पड़ता है। आज के लिए हो गया, मैं और ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।